बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हे साथ जी, ये कल कुछ कट गया था वीडियो, तो उसके आगे का पोर्शन है जो मतलब 82 पेज है और प्रकरण 29 है, उसकी आगे की छुपाई है। यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। ओके, प्रणाम जी। मतलब कि जब स्वयं श्री राज जी पशु पक्षियों पर सवारी करते हैं, उस समय परम धाम की धरती की शोभा ही अनुपम होती है। इस शोभा को जिसने प्रेममयी चितवनी की गहराइयों में डूब कर देखा है, एकमात्र वही जानता है कि दूसरे तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। मतलब दूसरे नहीं सोच सकते, केवल वही जानता है। जिन सुंदर साथ की ये मान्यता है कि श्री राज श्यामा जी और जहाँ परम धाम को देखना संभव नहीं है, जो सोचते कि संभव नहीं है, बहुत मुश्किल है परम धाम को देखना, तो उनके लिए इस चौपाई में बहुत ही कुछ कह दिया गया है। आवश्यकता है निष्पक्ष हृदय से अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने की। निष्पक्ष हृदय से मतलब कि हमें अद्वैत में हो रहकर और अपनी अंतरात्मा की हमें आवाज़ को सुनना है, उसके बारे में बोला गया है। मैं तो कहूँ मोमिनो देखो दिल लगाए, ऐसी साहिबी खस्म की जो रू देख सुख पाए। हे साथ जी, आपसे मैं जो बात कह रही हूँ, कौन कह रहा है? इंद्रावती जी कह रही हैं कि मैं बात कह रही हूँ कि उसके विषय में दिल लगाकर ध्यान से विचार कीजिए। प्रीतम श्री राज जी का स्वामित्व अनुपम है। प्रीतम, हमारे प्रीतम जो हैं श्री राज जी, उनका स्वामित्व अनुपम है, जो इतने अरबों खरबों ब्रह्मांडों के मालिक हैं, जहाँ तो कोई जा ही नहीं सकता, कोई पहुँच ही नहीं सकता उस ब्रह्मांड की, उसके वो स्वामी हैं। और जिन कहते ना एक से अनेक, जो कहते ना एक को श्याम बहु श्याम, उसकी बात हो रही है। जो एक को श्याम है, जो एक ही कहते हैं कि पति एक ही है, बाकी सब आत्माएं हैं। पुरुष एक ही है, बाकी सब रूहें हैं। एक से ही अनेक हैं और उनका स्वामित्व तो अनुपम है। उनके जैसा तो कोई कहते हैं ना मालिक, किसी का साहिब कोई और है ही नहीं है इनके सामने। जो भी आत्मा उसका अनुभव करेगी वह निश्चय ही आनंद का रसपान करेगी, उसको आनंद ही आनंद होगा। जब इसको जब मालूम हो जाएगा तो जुगल स्वरूप एवं सखियों सहित परम धाम में 25 पक्षों की शोभा तथा लीला ही लीला ही मतलब कि धनी का स्वामित्व है, हमारे प्रीतम का स्वामित्व है, जिसका ज्ञान तारतम वाणी के द्वारा हो जाता है। और ये ज्ञान भी कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? तारतम वाणी से ही। इस चुपाई में यही बात दर्शाई गई है। अब आया प्रकरण 30, पेज है 82। पहले किया वर्णन अरस का, रूह अल्लाह का कहल, अब चितवन में कहत हो जो देत साहिदी अकल। अब तक मैंने परम धाम का जो भी वर्णन किया है वह सतगुरु धनी श्री देवचंद्र पहले कह चुके हैं कि अब चितवनी में डूबकर अपनी बुद्धि की साक्षी से निज धाम की शोभा का वर्णन कर रही हूँ। क्या करें इंद्रावती जी, क्या करें कि अब चितवनी में डूबकर, वैसे तो सारा पहले सतगुरु श्री देवचंद्र जी ने बता दिया, तो अब क्या है, चितवनी में डूबकर अपनी बुद्धि की साक्षी से निज धाम की शोभा का वर्णन कर रही हूँ। इंद्रावती जी अपनी निज बुद्ध से निज धाम की शोभा का मतलब कर चितवनी में डूबकर अपनी बुद्धि की साक्षी से निज धाम की शोभा का वर्णन कर रही है। यदि इस चुपाई के शब्दों के बाहरी अर्थ के आधार पर ऐसा कहा जाए कि सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के मुखरविंद से ही मिहिराज जी ने जो सुन रखा था वही इस परिक्रमा ग्रंथ में अब तक वर्णित किया गया है, तथा अब तो कुछ भी कहा जा रहा है वह स्वयं श्री महामती जी साक्षात देखकर कह रहे हैं। वो साक्षात देख रहे हैं परम धाम को, और देखते देखते वो सारा उसका वहाँ का वर्णन कर रहे हैं। तो ऐसा कहना अनुचित है। यदि श्री मिहिराज जी सुना हुआ ज्ञान ही अब तक कह रहे हैं
तो जय श्री महाराज जी की वाणी हो जाएगी। ऐसी अवस्था में प्रकाश ग्रंथ में इन कथनों का आशय क्या हुआ है, जो कहते हैं ना, आ बचन में राज्य प्रकट ना थाए, ए बचन महामती से प्रकट ना होए, मेरी बुदलू गाना निकसे मुख, धनी जाहिर करे अखंड घर सुख। ये प्रकाश हिंदुस्तानी की है, 29 प्रकरण है और 7 छपाई है। ये ध्यान देने योग्य तथ्य है कि दोनों तनों श्री देवचंद्र जी तथा महाराज जी के अंदर विराजमान होकर, मतलब दोनों तनों में ही उन्होंने, श्री राज जी ने ही सारा वर्णन किया है। कहते हैं ना कि दोनों तनों श्री देवचंद्र जी में भी तथा महाराज जी के भी अंदर विराजमान होकर श्री राज जी ने ही परम धाम का ज्ञान दिया है। इसलिए कथनों में समानता होने के कारण ही ये बात कही जा रही है कि अब तक आपने परम धाम का ये जो वर्णन सुना है वे सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी पहले ही कह चुके हैं। धनी जी ने पहले ही ये सब कुछ वहाँ की बातें बताई थी। और चितवनी से देखकर कहने का आशय ये है कि जिस शोभा का वर्णन किया जा रहा है उसे चितवनी में श्रीमती महामती जी की आत्मा प्रत्यक्ष रूप से देख अवश्य रही है, किंतु कहने वाले स्वयं अक्षरातीत श्री राज जी, प्राणनाथ जी, हमारे जो हमारे प्राणों के नाथ हैं, हमारे स्वामी हैं, और मतलब वही वर्णन कर रहे हैं। अब यहाँ भी जो वाणी है सामने हमारे, ये शरीर की हैसियत नहीं है कि ये वाणी को हम पढ़ भी सकें और बोल भी सकें। ये राज्य के हुक्म से ही उनके जो वचन हैं, उनके मुख से निकली जो वाणी है वो उनके हुक्म से ही पढ़ी जा सकती है। और जबकि बोलने वाले वो खुद ही हैं। वो कह रहे मैं अपनी पहचान खुद ही कराऊंगा, सबको खुदा ही खुद अपनी पहचान कराएगा। वो खुद ही अपनी पहचान करा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं तो तुम्हारे कहाँ पर हूँ, तुम्हारे प्राणों के नाथ हूँ, तुम्हारे प्राणों की जो सांस लेने की नली के भी उससे भी नज़दीक हूँ तुम्हारे साथ, और मैं हर पल तुम्हें देख रहा हूँ, हर पल तुम्हें हर बात तुम्हारी सुन भी रहा हूँ। तुम सारा दिन ही बाहर मुखी रहती हो, बाहर की बातें करती रहती हो और मेरी तरफ तो ध्यान ही नहीं देती हो। मैं देखता रहता हूँ कब मेरी तरफ मुड़े मेरी अंगना और कब मुझसे बातें करे, और मैं इसी बात के लिए बैठा इंतज़ार करता रहता हूँ। आओ मेरे सुंदर साथ जी, आओ प्रिय अंगनाओं, अपनी राज जी के साथ, अपने प्रीतम के साथ हर पल हर थोड़ी थोड़ी देर में बैठ के हम उनसे बातें करा करें, चलते फिरते भी उनसे बातें करा करें। और यही मतलब कि असली हमारी यही है, इसी से हमें, और जब भी बैठे आँख थोड़ी देर खुली में भी, आंख बंद में भी उसको याद करें, उनसे बातें करते रहें। ये अंदर की बात है, अंदर से ही बातें करते रहें। हर बात जो भी आप क्वेश्चन पूछें उसका जवाब भी आता है, क्योंकि वो हाजिर हजूर हैं। वो हर पल का जवाब एक पल नहीं लगाते देने में, हमें सुनने में समझने में देर लगती है। हम उसको भी जो जवाब आता भी उसको भी हम अपने आप को ही मान बैठते हैं। नहीं, हमारे प्रीतम ही होते हैं जो हर बात का जवाब देते हैं। वैसे तो मन बड़ी बातें क्रिएट करता है, मन तो पहले ही पटाख से बोलना शुरू कर देता है कि ये भी हमें देखना चाहिए कि ये मन कह रहा है कि ये हमारे राज्य कह रहे हैं। हमें जितना मन बुद्धि से परे होके ये बातें करनी है उनके अपने प्रीतम के साथ, और वो हर पल की बात है। चलते फिरते ध्यान का मतलब क्या होता है कि काम करते हुए भी जो हम काम कर रहे हैं वो भी ध्यान से करें, तो उसको भी ध्यान ही बोलते हैं। मतलब हर काम को ध्यान से करना, वो भी उसको भी ध्यान बोलते हैं कि ध्यान से करो। कहते हैं कि नहीं ध्यान से करो, भैया ध्यान तुम्हारा किधर गया हुआ है, ये काम भी ध्यान से करो। कोई चीज़ आती हर काम, और अंदर से फील करते चले कि हमारे प्रीतम हैं, खड़े देख रहे हैं, वो हमें बता रहे हैं कि इतना नमक डालो, इतना सब्जी में ये डालो, अब ये करो, ये खाओ या ना खाओ, ये हमारे लिए अच्छा है कि बुरा है। सब अंदर से हमारे को प्रेरणा आती है, पर हम ध्यान नहीं देते, सुन के भी हम अनसुना कर देते हैं। यही हमारी गलतियाँ हैं। हर पल में वो कहते हैं ये करो, तो हम कहते हैं कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, हो जाएगा। फिर दूसरी बार भी याद दिला देंगे, उसके बाद फिर वो भी परे होके बैठ जाते हैं। फिर हम उनको बुला के थक जाते हैं, वो हमारी बात ही नहीं सुनते, हमारा ध्यान ही नहीं लगता। कारण यही है कि हमें हर पल ध्यान देना है, हर पल उनकी बातें सुननी है, हर बात का वो जवाब देते हैं, ये समझना चाहिए हमें।
चितवनी से देखकर कहने का आशय ये है कि जिस शोभा का वर्णन किया जा रहा है उसे चितवनी में श्री महामती जी की आत्मा प्रत्यक्ष रूप से देख अवश्य रही है, किंतु कहने वाले स्वयं अक्षरातीत श्री राज जी प्राणनाथ जी हैं। और कीर्तन में आ रही 76 प्रकरण में 75 छुपाई ये कथन इस तथ्य पर प्रकाश डालता है। महामत कहे सुनो साथ जी, देखो खोल बानी प्राणनाथ, धनी ल्याए धाम से बचन, जिनसे न्यारे न हो चरण, हृदय बैठ कहलाया रास, पहले फेर के दो किए प्रकार, हृदय बैठ कहलाया रास, पहले फेर के दो किए प्रकाश। स्पष्ट है कि श्री मुखबानी का प्रत्येक शब्द, एक एक शब्द जो है ना मुखबानी का, वो धनी के आवेश से ही कहा गया है, इसलिए इसे ब्रह्मवाणी की शोभा प्राप्त है। यदि सुनकर पुनः उससे उस मन बुद्धि के धरातल पर दोहरा दिया जाए तो तारतम वाणी संत वाणी कहलाएगी, जिसे कदापि उचित नहीं कहा जा सकता। अब प्रकरण आ रहा 31। और जो झरोखे गिरदिवाई के, तिन्ही के सर भर, हेता ऊंचा जिमी से देखे हुक्मे रूहे नजर। और दहलान के आगे किनार पर जो झरोखे हैं, दहलान के आगे किनार पर जो झरोखे हैं वे भी दहलान व चौक के बराबर लंबे चौड़े और जमीन से उतने ही ऊंचे हैं। इस शोभा को धाम धनी के हुक्म से ब्रह्म सृष्टियाँ अपनी आत्म दृष्टि से देखती हैं। दहलान के आगे किनार पर जो झरोखे हैं, जो आगे 10 मंदिर की आती है, जैसे दहलान आता है, बीच में चबूतरा आता है, 2 मंदिर का लंबा और 1 मंदिर का चौड़ा, ऐसे साइडों में 4-4 मंदिर की दहलान है, लंबाई 4-4 मंदिर, 1-1 मंदिर की चौड़ाई है। उसमें जो बड़े बड़े ऐसे झरोखे बने हैं, जैसे कहते हैं हीरा, मानिक, पुखराज, 5 नीलवी, और इनके जो बने हुए हैं, और इधर भी और दूसरी तरफ भी पहले हीरा आता है, फिर उसके बाद सब आते हैं, फिर उनकी मेहराबें बनी हुई हैं, जो इनको बोलते हैं बड़े झरोखे। इनकी शोभा का बखान अपरंपार है, जो ऊपर मेहराबें आती हैं। तो कहते हैं कि ब्रह्म सृष्टि अपनी आत्मिक दृष्टि से देखती हैं। ए रू की आँखों देखिए असल बका के तन, जो देखो चित्रामन धाम का, करत निरत सवन, करत निरत सवन। हे साथ जी, परम धाम में विद्यमान अपनी परात्म का श्रृंगार सजकर आप अपनी आत्मिक दृष्टि से यदि इस नित्य लीला का देखे तो आपको ये दिखाई देगा कि परम धाम की चित्र रूपी सभी स्वरूप ही इस नित्य में संलग्न है। कहते जब ना इस चुपाई में दूसरे चरण में ऐसा भाव नहीं लेना चाहिए कि हमें परात्म की दृष्टि से परम धाम दिखाई देगा, क्योंकि परात्म की दृष्टि से नहीं दिखाई देगा, आत्म की अंतर्दृष्टि से, मतलब कि वो परात्म का श्रृंगार कर लेती है, उसका भी स्वरूप वैसा ही हो जाता है परात्म की तरह। तो मतलब कि वो अपनी तरफ से एक ही हो जाती है, तो कोई दो नहीं रहता, कि वो उसका अपना ही स्वरूप आत्मा का परात्म जैसा पूरा टोटली वैसा ही हो जाता है। और वो उससे वो अपना वो नित्य, जैसे नित्य नवरंग बाई का नित्य होता है, और तीसरी भौम में भी पड़साल में भी होता है, और 5वीं जो नित्य की है उसमें भी मतलब कि हवेली में होता है। तो मतलब कि ये आ रहा है कि जब कहते हैं ना हमें परात्म की दृष्टि से परम धाम दिखाई देगा, मतलब परात्म की दृष्टि से परम धाम दिखाई देगा, मतलब ये नहीं सोचना चाहिए परात्म इस समय फरामोशी में है। परात्म जो है फरामोशी है, वो शांत होकर बैठी है, सिर्फ राज्य को देख रही, खुली आंखें हैं उनकी, और आत्मा मतलब वहाँ की जो नज़र है वो यहाँ आई हुई है। अब उसी की नज़र से अंतर्दृष्टि, आत्मा की अंतर्दृष्टि से ही हम वहाँ को देख सकते हैं। वो अपनी परात्म जैसा ही श्रृंगार उसका हो जाता है, वो अपने पिया को रिझाती है, वो सब देख सकती है, किनकी मेर से, राज्य की मेर से, राज्य ही दिखाने वाले हैं सब कुछ। और परात्म की अच्छा उसके बाद आता है कि और बाह्यदत्त में होने से सबकी फरामोशी एक साथ ही, कहते हैं कि वो जो परात्म है वो तो फरामोशी में है, और बाह्यदत्त में होने से सबकी फरामोशी एक साथ ही समाप्त होगी, सबकी एक साथ ही परात्म उठेगी,
जब आंखें खुलेंगी, आंखें तो खुली हुई हैं, जब एकदम से दिखना शुरू हो जाएगा तो सबकी एक इकट्ठी होगी, उस टाइम अलग अलग की नहीं होगी, एक एक की नहीं होगी, इकट्ठी होगी। वस्तुतः इसका भाव ये है कि हमें अपने इस पंचभौतिक तन को भूलकर परात्म का श्रृंगार साजे। हमें इस पंचभौतिक का श्रृंगार नहीं करना, हमने किसका श्रृंगार करना? आत्मा का, जो परात्म का हमारा श्रृंगार है, उस श्रृंगार में सजकर हमने अपने पिया को रिझाना है। जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए पर आत्म, सो पर आत्म लेके विलसिए संग खसम। सागर 7 प्रकरण और 41 चुपाई का कथन यही सिद्ध करता है कि इस जागनी लीला में मात्र आत्मिक दृष्टि से ही देखा जा सकता है। किससे देखा जा सकता है? आत्मिक दृष्टि से ही देखा जा सकता है, परात्म से नहीं। और हे साथ जी, अब हमें क्या करना चाहिए? अब हमें अपने चितवनी के द्वारा ध्यान में बैठ के अपने प्रीतम को रिझाना चाहिए। पहले हम उनको बुलाएं, आओ मेरे प्रीतम, आओ मेरे हृदय में विराजमान हो जाओ। वो तो हैं, विराजमान हैं, पर हमें देखने की नज़र हमारी नहीं वहाँ तक पहुँच पाती, क्योंकि हम इन नज़रों से देखना शुरू करते हैं। पर मैं ना बुद्धि हूँ, ना मैं मन हूँ, मैं आत्मा हूँ। आत्मा अपने प्रीतम की है। कौन कहता मेरी आत्मा आज खुश हो गई? तो कहते हैं प्रीतम ही कहते हैं। वो हम भी नहीं बोल पाते। आत्मा भी सिर्फ देख रही है ये नज़ारे यहाँ के, और ऊपर के भी नज़ारे सब देख रही है, पर आत्मा भी सिर्फ साक्षी भाव से देख रही है। और दिखाने वाले कौन है? हमारे प्रीतम। उनकी मेहर से ही हम सब कुछ देख सकते हैं, सुन सकते हैं। सब कुछ हमारे राज्य की मेहर से ही होगा। नज़ारे प्रीतम के बहुत बड़े नज़ारे हैं जो हमारे प्रीतम हमें दिखाना चाह रहे हैं। धीरे धीरे हम देखेंगे, दिखाएंगे हमारे प्रीतम। क्यों? सब सुंदर साथ को दिखाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो धर्म के धनी की जय। थोड़ी देर में थोड़ा सा सोचें कि कैसे वो जो झरोखे बने हुए हैं कैसे बने हुए हैं, और उसमें हम चलते जाते उठते बैठते वहाँ पर बैठते हैं। सब सखियाँ बाहर के नज़ारे देखती हैं, कमरों में भी चले जाते हैं, अपने मंदिरों में भी चले जाती हैं। अपने मंदिर, वो हमारे श्रृंगार के मंदिर हैं, वहाँ बैठ के हम श्रृंगार करते हैं। वहाँ हर चीज़ अवेलेबल है हमारा। अगर हमने बेड, मतलब कि बेड भी होते हैं, सोफ़े भी होते हैं, श्रृंगार का बहुत सामान होता है हमारा। मतलब वहाँ जो चाहे सब कुछ है उन कमरों में। जो 6000 कमरे पहली लाइन में है, फिर दूसरे आगे की लाइन में भी 6000 है। हमारे रूम 12-12 हज़ार हमारे कमरे हैं। क्या हम वहाँ मस्ती करते हैं, क्या आनंद करते हैं। कभी हम झरोखों से बाहर देखते हैं, कभी हम झरोखों से वहाँ भी चले जाते हैं, पेड़ों पे भी चले जाते हैं। कह रहे ना, वहाँ झूले भी झूलते हैं। आनंद, आनंद का सागर है वो तो, उसका तो हम क्या बोलें। हाँ, तो एक दिल ही है सब। जहाँ एक सोचेंगे ना, सब के अंदर वही बात आएगी। हम सब वही इकट्ठे सोचते हैं। हमारे प्रीतम हमारे बहुत लाड लुढ़ाते हैं। चल एक और थोड़ा सा प्रकरण कर ही लेते हैं। प्रकरण 32। सिफत हक सूरत की क्यों ना आवे चुमाए, कछु लज्जत तो पाइए जो आवे फैल हाल माहे। अक्षर श्री राज जी की शोभा का यथार्थ वर्णन तो इस जीवा से किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता, किंतु यदि हम कथनी को करनी और रहनी में रूपांतर कर लें तो उनकी अद्वितीय शोभा का अनुभव रसास्वादन हो सकता है। मतलब कथनी को करनी और रहनी में, कथनी जैसे हम बोल रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, उनको हम अपनी रहनी में भी चेंज ले आएँ और करनी में भी कर लें। जैसे हम काम भी कर रहे हैं तो अंदर से फील करें अपने राज्य के लिए ही कर रहे हैं, राज्य की सेवा कर रहे हैं। ये शरीर भी राज्य की सेवा कर रहा है। अगर जो भी कुछ खाना बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, वो भी हमारे लिए है, ये भी रहनी में आता है। हम बैठे बैठे जो भी कुछ करें तो हम अपने प्रीतम के लिए बना रहे हैं। किसी को खिला भी रहे तो सोचो हम अपने प्रीतम को ही खिला रहे हैं, तो वो खाएंगे ना। जब हम उनको भाव से किसी के अंदर भी बैठ के, वो तो हर जगह कह रहे, अगर हमारे को उन्होंने कुछ कहना तो वो किसी के मुख से भी कहलवा देंगे कोई ऐसी बात, ताकि हम उनके मुंह में ना फंसें। हम ये ना कहें ये मेरा प्यारा है, ये मेरा लाडला है। नहीं, वो वहाँ की सखियाँ, वो प्रीतम हमारे,
वो सबके भीतर बैठे हैं। अगर कुछ भी कह रहे कहा रहे हैं, चुप मौन, धीरे धीरे मौन मौन में आते जाएं, सुनते रहें। बस आगे जवाब सवाल का अब हमें नहीं करना चाहिए। हो जाता कभी ना कभी, मुंह से निकल जाता, उसके लिए भी हम क्षमा मांगते हैं कि हमारे मुख से कोई भी किसी के लिए कोई बुरी बात ना निकले। हम सबसे प्यार करें, चाहे ये नहीं कोई सुंदर साथ है, सुंदर साथ सभी के साथ। हमें मतलब कि हम अद्वैत की दुनिया के हैं और हमें यहाँ रहकर भी हमें अद्वैत में ही आना है। हमें सबसे प्यार करना है। प्यार का मतलब अपने प्रीतम वाला प्यार, ना कि दूसरा प्यार, मोह वाला नहीं, ये बेटी बेटे वाला प्यार नहीं। कौन सा प्यार अंदर से करना, अंदर से। उधर भी आप ही बैठे हो। देखो अगर घर में हमारे कोई चित्र भी लगे हुए, कई लोग कहते हैं कुछ ना कुछ कह देते हैं, ये फलाने का चित्र है, जब मूर्ति है, जब वो है। अरे घर में शो पीस बने हैं, उसके लिए तो कोई कहता नहीं। अगर कोई मूर्ति भी रखी हुई है, कोई अच्छी लग रही, शो पीस ही समझ लो, शो पीस रख के रखी हुई है, तो उसमें क्या बात है। अगर हम ये भी समझ ले, कोई भी मूर्ति है, ये भी मेरे राज्य बैठे हैं, तो राज्य बैठ जाएंगे, राज्य भी प्रकट हो जाते हैं। वो तो मूर्ति में प्रकट हो जाते हैं, कहीं भी प्रकट हो जाते हैं। हमारे राज्य को ऐसा वैसा मत समझो, ठीक है, वो जड़ नहीं है, पर वो कहीं भी प्रकट हो जाते हैं। वो चेतन है, वो तो चेतन है ना। वो हम कह रहे हैं जे चलो मूर्ति है, एक मिनट के लिए हम कहेंगे मेरे राज्य बैठे हैं, मेरे मेरे मेरा ध्यान रखते हैं, उनसे बातें भी कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो राज्य आमने सामने भी प्रकट हो जाते हैं, राज्य चुपचाप अंदर से भी प्रकट हो जाते हैं। वो तो हर जगह प्रकट है। अगर हम किसी के साथ बातचीत भी कर रहे हैं तो उसके अंदर भी हम अंदर से फील करते जाएं, तो वहाँ भी राज्य प्रकट हो जाते हैं। राज्य का लिए कोई वो नहीं बात है, राज्य हर जगह प्रकट है और प्रकट हो सकते हैं। और हमें अद्वैत में रहना, ना कि द्वैत में रहना। ये द्वैत वाली बातें हम लोग बहुत करते हैं, पर हमें द्वैत धीरे धीरे हटाना है। हर एक के साथ प्रेम से बात करनी है। हमें कोई तीखा बोलता तो थोड़ा गुस्सा तो आ जाता है, पर धीरे धीरे कोशिश करनी है उसको भी हटाने की। जवाब देने से अच्छा चुप रहने में फ़ायदा है। चुप रह के बहुत अपने आप को भी शांति मिलती है और दूसरों को भी शांति मिलती है। एक का दूसरा जवाब जब दे देते हैं ना, फिर राजी अपने आप देख लेते हैं। मैंने देखा है जब हम चुप कर रहते हैं ना, तो राजी उसका उनका जवाब बड़ा वो होता है। वो अपनी रूहों के लिए कोई बर्दाश्त नहीं कर पाते। जब हम आगे आके बोल लेंगे, जवाब दे देंगे, तो फिर राजी परे हट जाते हैं। ठीक है, तू बड़ी बन रही है ना, बन। तो इसलिए बड़ा बनना बंद करें और हम अद्वैत में रहना सीखें। ये भी हमारी रहनी है मेरे ख्याल में, कि हमें रहनी का मतलब चेंज करना। सबके भीतर हमें अपने प्रीतम को ही देखना और सबसे प्यार करना, बस। बाकी जो है संसार के रिश्ते अलग हैं और हमारे प्रीतम के रिश्ते। हमें क्या पता कि किसके बीच में सुंदर साथ है, कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं। तो हम सबसे प्यार करें ना। जब हमारे प्रीतम सबसे प्यार करते हैं तो हमें क्या है, हमें भी सबसे प्यार करना है। हाँ, बस कुछ भी चीज़ है तो समझे, कुछ ना सोचो जे वो है, जे फलानी है, जब अरे हमारे प्रीतम है, बस बात ख़त्म। जल पी रहे हैं हमारे प्रीतम पी रहे हैं, खा रहे हैं हमारे प्रीतम खा रहे हैं, सब कुछ हमारे प्रीतम ही पी रहे हैं, हमारे पिया ही पिया। एक ही परमात्मा है बस, वो सबके भीतर प्रकट है इस टाइम। उनका ही हुक्म चल रहा है इस धरती पर। कहते सब शक्तियाँ भी धीरे धीरे कम होती जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमारे प्रीतम जहाँ खड़े हो गए, उनके सामने तो कोई खड़ा ही नहीं हो सकता। हमारे प्रीतम के सामने कोई नहीं रुक सकता, ये सच्ची बात है। मेरा पिया मेरा पिया मेरा पिया मेरा पिया। प्रणाम जी। चलो अब बाकी का कल करेंगे, ठीक है। हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। अगर कुछ गलती हो तो क्षमा कर देना, क्योंकि मुझे कुछ आता तो है नहीं। जो अंदर से राजी जो वाणी में बुलवा लेते हैं, ये शरीर बोल देता है, और बोलने वाले मेरे पिया हैं। और गलती तो हम लोगों से जो गलती होगी वो तो हम ही गलती करेंगे, हमसे ही होगी, राज्य से तो कोई गलती नहीं हो सकती, ठीक है। चलो अब बाकी कल करेंगे चर्चा।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, मेरे धाम के धनी की जय, सारे सुंदर साथ की जय हो, जय हो, जय हो। प्रणाम।